हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और ये बात तो पक्की हो गई कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। ये गवर्नमेंट आपको बिना पढ़ाए छोड़ेगी नहीं। तो चलो, आज हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। तो चलिए अपने बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करते हैं और आपको फ्री करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है देखो जरा। मे भी हो सकता है कि आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया हो, मे भी हो सकता है कि आपको ना पढ़ाया हो, क्योंकि मैंने तो जहाँ पढ़ाया था वहाँ तो बच्चे कहते हैं सर स्कूल में तो करवाया नहीं। अब उन्हें लगता है कि जो स्कूल में नहीं करवाया वो बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। हमारी इक्वेशन है सिंपल, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करना होता है हमको, हमको यहाँ पे एक होल स्क्वायर की फॉर्म बनानी होती है। क्या बनानी होती है? होल स्क्वायर की फॉर्म। अब जैसे कि आपको दोनों साइड प्लस दिख रहा होगा तो आप सिंपल समझ सकते हो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। हमको ये फॉर्म बनानी है, सही है ना भाई। a और b, इसके फॉर्म में आपको आंसर लेके आना है। मतलब a की वैल्यू a²। अब a² कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 4x के साथ में। फिर क्या आता है 2ab। तो 2ab वाली वैल्यू कहाँ है? ये है भैया 2ab वाली वैल्यू। और b² कहाँ है जी? ये है b²। अब ज़रा इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, देखो ज़रा कैसे बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन तो है थोड़ा सिंपल, लेकिन इसके तरीके के जो और क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे करोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे तो 4x² है। मैं इसको 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे 3 होगा या अगर यहाँ पे 2 होगा तो आप कहोगे सर 2 तो होल स्क्वायर होता ही नहीं है ना, 3 होल स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, तो देखते जाओ क्या करते हैं। सिंपल सिंपल बात है। आपको यहाँ पे अगर आपको होल स्क्वायर बनाना चाहो बना सकते हो 2x का। अगर नहीं बनाना चाहो, सिंपल तरीके से करना चाहते हो कि भाई जो बेसिक तरीका है वो बताता हूँ मैं आपको। क्या करना है कि पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर देना है जो x² का कोफिशिएंट है। क्या है x² का कोफिशिएंट? वो है 4। मतलब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? 4x² अपॉन 4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 0। भाई जीरो को तो किससे भी डिवाइड कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से 4 कैंसिल, ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल। क्या बचा? x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखना जरा चमत्कार क्या होगा यहाँ पे। a² फिर क्या आएगा 2ab। 2ab मतलब भाई a की वैल्यू कितनी है? x, तो ये a आ गया। ठीक है ना भाई। 2ab में a तो होता ही है ना, b² में भी a तो नहीं होता भाई। b² की जगह पे b² रहेगा, यहाँ पे a नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे b भी होगा और a भी होगा। लेकिन इसके साथ क्या होता है 2। तो यहाँ पे अगर a की जगह पे x² है तो मेरा a क्या है? x। और a b के साथ में क्या है 2, मतलब मुझे 2/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या कहा मैंने? x² इक्वल टू a²। जो a² है वो x² है, ऐसे समझो। ठीक है ना। फिर ये जो x है वो क्या है? a है ना। अगर मैं a का स्क्वायर करूंगा तो a² हो जाएगा, और मैं x का स्क्वायर करूंगा तो x² हो जाएगा। तो जो a है वो कहाँ पे आ रहा है? 2ab में आ रहा है। मतलब a की वैल्यू 2ab में आ रही है। तो यहाँ पे मेरी a की वैल्यू है ना, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर है। मतलब ये पूरी वैल्यू मेरी क्या है? ये 2ab है। अब a क्या है? x। ठीक है, तो b क्या होगा? √3 होगा भैया। b क्या होगा? √3 होगा। सही है ना। b क्या होगा? √3 होगा। सही है जी, √3 हो गया। बचा क्या? 2। लेकिन 2 तो है ही नहीं। 2 कैसे लेके आए भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगली लाइन में देखो, x² 2a
क्या करा मैंने, 2, ए कितना है x, तो x, और b कितना है √3 था अभी तक तो, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो भी तो इसी के साथ आएगा, सही है ना। जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो किसके साथ आएगा, इसी के साथ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2/2 नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही रहेगा, तो नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। तो मेरी b की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ b का स्क्वायर। अगर b की वैल्यू √3/2 है तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो 3/4 है वो मुझे पहले से गिवन है। ये कैसे आया था, जब मैंने पूरी क्वेश्चन को 4 से डिवाइड किया था ऐसे आया था। तो मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू 3/4 पहले से पता है। लेकिन एक और चीज, अगर यहाँ पे आप कहोगे कि सर अगर वैल्यू नहीं गिवन होगी या हमारे डिवाइड करने के बाद वो वैल्यू नहीं बन के आती तो हम क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है कि जो आपकी बी है आपने उससे बी स्क्वायर निकाला, उस बी स्क्वायर की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में ऐड कर देंगे। क्या कहा मैंने, कि आप जो बी स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, आपका वो होल स्क्वायर बन जाएगा और राइट हैंड साइड में कोई एक वैल्यू आएगी, तो आप उसको आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होगा जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। b क्या है, ये b स्क्वायर है, b क्या है √3/2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हो गया, मतलब इसकी जैसी दो वैल्यू हैं, x प्लस √3/2, x प्लस √3/2, और जब हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। कर दो जी, माइनस का 3/2, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का √3/2। ठीक है ना, ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखें। बोलता है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं ऊपर और जाके पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और कैसे आता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन गिवन है जी 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस √11x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको क्या की वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें ज़रा, ए की वैल्यू है हमारी 1/2, बी की वैल्यू है हमारी माइनस का √11, सी की वैल्यू है 1। ठीक है ना, तो ये हमारी ए बी और सी की वैल्यू आ गई। हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट कर दो इन वैल्यूज़ को, ये हो जाएगा अंडर रूट 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 11 माइनस 4, ए की वैल्यू है 1/2 और सी की वैल्यू है 1, 2 ए की वैल्यू है 1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 11 प्लस माइनस 11 माइनस 2 2 1 2, क्या बचा भाई 1, क्या बचेगा अंडर रूट 11 माइनस 2 इज 9, और 9 किसका फैक्टर होता है, किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर होता है 9, 3 का। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 11 प्लस 3 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 11 माइनस 3। दिस विल बी योर आंसर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना,
क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हमारा ये आंसर आया। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान था ये तो। बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस वाली इक्वेशन को भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। देखते हैं क्या इक्वेशन है हमारे पास। अब जो है ये इक्वेशन को इस तरीके से दे रखा है इन्होंने, 1/x+1 प्लस 2/x+2 इक्वल टू 4/x+4। मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? एलसीएम लेके भाई, x+1 x+2 4 x+4, यहाँ पर x+1 है, x+2 की कमी है और x+2 है तो x+1 की कमी है। ये हो जाएगा x+2 2x+2 अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 4/x+4। ये हो जाएगा x+2x 3x प्लस 4, 2x प्लस x 3x 2 प्लस 2 4। क्या बचा? 3x प्लस 2 इक्वल टू 4/x+4। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। क्या बचा? x+4 3x प्लस 4, इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है जी, देखते जाओ बस। x 3x², x की 4 के साथ 4x, 3 की 12 के साथ 12x, 3 की 4 के साथ 12x, 4 4 16। यहाँ है 4x², 4 3 12x, 4 2 8। इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर ले आओ ताकि राइट हैंड साइड में क्या बन जाए? 0 बन जाए। 12x और 4x कितना हो गया? 16x प्लस 16 माइनस 4x माइनस 12x माइनस का 8 इक्वल टू 0। सॉरी जी, माइनस का 8 है ये, ध्यान से। 4x² 3x² माइनस का x², 12x वो 16x माइनस 12x प्लस 4x, 16 माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लिया तो जितनी भी वैल्यू प्लस की थी वो सब माइनस की हो गई। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या आती है? x² माइनस 4x माइनस 8x, x² माइनस 4x माइनस 8x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जरा राइटिंग में ध्यान मत देना, इसलिए साथ साथ बोल भी रहा हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? -4, c की वैल्यू कितनी है? -8। ठीक है ना, पुट कर दो। b की वैल्यू -4 मतलब प्लस का 4 हो गया, तो b² 16 4ac अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 1 2 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 4 32 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस √48 अपॉन 2। अब √48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैसे लिखूंगा √48 को जी? बताइए। √48 होता है हमारा, देखो 48 के वेक्टर करो, क्या हो जाएंगे? 12 4 48 और 4 3 सही है ना। ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है किसका? ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, और ये 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, और ये √3। 2 2 4, क्या वैल्यू आ गई 48 की? 4√3। x इज इक्वल टू 4 प्लस 4√3 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 2 प्लस माइनस 2√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस माइनस 2√3। तो x की वैल्यू एक हो जाएगी 2 प्लस 2√3 और x की वैल्यू एक हो जाएगी 2 माइनस 2√3। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने इन दोनों को भी निकाल दिया। अब ज़रा अगर आपको ये पता करना है ये कैसे निकाला मैंने फैक्टर, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, सुनो। क्या था जी? 48 था, 48 के मैंने फैक्टर करे। तो देखो ज़रा, 48 के तब तक फैक्टर करने होते हैं
जब तक हमारा एक प्राइम नंबर नहीं आ जाता। मैंने लिखा 12 4 ज़ा 48, 12 को लिखा 4 3 ज़ा 12 और ये 4 पहले से था। मैंने देखा होल स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, तो भैया एक तो ये होल स्क्वायर दिख रहा था, किसका है, 2 का। एक ये होल स्क्वायर दिख रहा था, किसका है, 2 का। ये तो होल स्क्वायर नहीं है, तो इसे मैंने काय में लिख दिया, अंडर रूट में लिख दिया। 2 2 ज़ा 4 और ये रूट में कितना है, 3। तो अब ये इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो 16 कितना हो गया, ये 16 3 ज़ा 48 आ गया 48। ठीक है ना। चलो अपना आखिरी क्वेश्चन जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्या है जी क्वेश्चन, बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया हमें इस इक्वेशन का नेचर बताना है। तो नेचर कैसे बताते हैं, नेचर बताने के लिए हमको उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो जाओ ना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो ना, पता चल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जैसे ही पता चलेगा तभी समझ जाओगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखो, टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब यहाँ पे भी हमको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना जी। यहाँ पे भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और सी की वैल्यू। जब तक हम ए बी सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हमारा डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकल जाएगा। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना हो गया, 5 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस का 70। 5 का स्क्वायर होता है 25 और रूट 5 का होता है 5, तो 25 5 ज़ा 125 माइनस माइनस प्लस 280 ऐड कर दो 405। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 405 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लिख सकते हैं दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब इसका क्या हुआ कि इस इक्वेशन के दो रियल और अलग अलग रूट हैं। अलग अलग और रियल का मतलब भाई रियल और इमेजिनरी हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब अलग अलग रूट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आपसे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।